एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री गणनियारे का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का होने जा रहा है श्री महावीर जी में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ दिवस गुरुवार 24 नवंबर 2022। संपूर्ण महोत्सव में पूज्य माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें। चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। एक सन्यासी बीच सड़क पर खड़ा हुआ था। वहां से राजा की सवारी निकलने वाली थी। सबसे पहले कोतवाल आया। अबे अंधे, तुझे पता नहीं यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है, तू बीच में खड़ा है, हट यहाँ से। सन्यासी बोला इसीलिए। फिर मंत्री आया घोड़े पर। उसने कहा महानुभाव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है। आपसे निवेदन है, आप सड़क से एक तरफ हो जाए। उसने कहा इसीलिए, और कुछ नहीं बोला, इसीलिए बोल दिया। फिर राजा की सवारी आई, राजा का रथ आया। राजा अपने रथ से नीचे उतरा, सन्यासी के पास गया, हाथ जोड़ा। महाराज, आपको कोई दिक्कत है? आपको कोई परेशानी है? आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? आपको कोई कष्ट है तो बताइए। सन्यासी ने कहा इसीलिए। तो राजा ने पूछा ये आपने क्यों कहा? तो बोले अभी यहाँ से एक कोतवाल निकला था, इतने में कोतवाल भी आ गया, मंत्री भी आ गया। जब राजा रुकेगा तो सब उनके साथ में आ जाते हैं, पूरा प्रोटोकॉल चलता है। तो कोतवाल बोला हाँ, इसने मुझे इसीलिए कि मुझे भी कहा था। मंत्री बोला इसने मुझे भी इसीलिए कहा था और आपको भी इसीलिए कहा। इसीलिए का महत्व समझ लो, ये क्यों कह रहा है ऐसा? तो सन्यासी ने कहा आप कोतवाल हैं, आपने क्या कहा था मुझे? अबे अंधे, हट बीच सड़क से, तुझे पता नहीं राजा की सवारी आनी है? चिल्ला के, डांट के, बुरी आवाज में कहा था। मंत्री ने विनय भाव से कहा था और राजा ने तो मुझे प्रणाम किया, पैर छुए, मेरी परेशानी पूछी। बोले इसीलिए तू कोतवाल है, इसीलिए तू मंत्री है और इसीलिए तू राजा है। यदि कोतवाल कोतवाल है तो किसकी वजह से है? वो खुद की वजह से है, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। उसका अपना व्यवहार, उसकी अपनी बुद्धि, उसकी छोटी सोच, उसकी छोटी वाणी, उसकी वाणी में निकृष्टता, उसकी वाणी में निम्नता, हमेशा छोटी बात करना, छोटी बात कहना, सामने वाले को छोटा बनाना, सामने वाले का अपमान करना। इसीलिए तू कोतवाल है। मंत्री बुद्धिमान है, जिसको जितना देना है उतना ही देगा, उससे ज़्यादा देने वाला नहीं है।
इसलिए उसने विनय भाव से कहा, महानुभाव, आप यहाँ बीच सड़क पर क्यों खड़े हैं? आपसे निवेदन है, आप एक तरफ हो जाएं, यहाँ से राजा की सवारी निकलने वाली है। तो बोले, इसीलिए तू मंत्री है, इसीलिए तू मंत्री है। और राजा के अंदर है बड़कपन। क्या है? बड़ों वाला बड़कपन। बड़ों में बड़कपन होता है। 100 गलतियां भी कर देता है सामने वाला तो माफ कर देता है। कोतवाल से यदि कोई जरा सा उलझ के देखे तो सही, वहीं डंडा बरसाएगा, वहीं निपटाएगा। ईंट का जवाब, अरे बोलिए ना, हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। कौन? कोतवाल। और मंत्री हो सकता जवाब ना दे तुरंत, लेकिन समय आने पे कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पद का उपयोग करके भी कर सकता है और पद को बचाने के लिए छोड़ भी सकता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है। लेकिन राजा सबसे बड़ा है, वो छोटे को भी बड़ा बना देता है। एक सन्यासी रास्ते में खड़ा है, पहुंच गया उसके पास, पैर छू लिए उसके, कष्ट पूछ लिया उससे। दूसरों के कष्ट जो पूछ ले, जिसे जानता ना हो, पहचानता ना हो, जिससे कोई रिश्तेदारी ना हो, और उससे पूछे, भाई साहब आपको कोई तकलीफ तो नहीं? कौन कर सकता है ऐसा? लोग अपने घर वालों का हाल नहीं पूछते। घर वाले कहें कि हमारा सिर दुख, तू नाटक करती है, तेरा तो रोज ही सिर दुखता है। अरे बोलिए ना, घर में यदि कह दो किसी से कि मेरा पेट दुख रहा है, जरा 2 दिन कह दो किसी से, तेरे को रोज रोज डॉक्टर के यहाँ ले जाए क्या? तेरा तो रोज का नाटक चलता, रोज पेट दुखता है, अजवाइन खा ले चुपचाप। ऐसा होता कि नहीं होता है? लोग अपने घर वालों का हाल नहीं पूछते हैं, बाहर वालों का कैसे पूछ लेंगे? लेकिन जो अपने घर वालों के साथ साथ बाहर वालों का हाल भी पूछ ले, वो बड़ा बन जाता है। बड़ों में बड़कपन होता है, बड़ी बात करता है, छोटी बात नहीं करता है। केवल अपने खाने की बात नहीं करेगा, केवल अपने परिवार के खाने की बात नहीं करेगा, पूरे गांव के खाने की सोचेगा, पूरे देश के खाने की सोचेगा। कोई भूखा ना सो जाए, किसी के यहाँ कोई कमी ना हो जाए। मेरे से जितनी सेवा बनेगी मैं जरूर करूँगा। जब समय आता ना, तो ऐसे लोगों की परीक्षा हो जाती है। बात चल रही थी परीक्षा की, है ना? ऐसे लोगों की परीक्षा समय को हो जाती है। जब कोरोना पीरियड आया था, उस समय पर ऐसे लोगों की अच्छी परीक्षाएं ली लोगों ने। कोरोना के समय में जब लोग अपना घर बंद करके बैठे थे, जब झांकने बाहर खिड़की से झांकते भी नहीं थे, यदि खिड़की से बाहर झांक लिया और कोरोना आ गया तो पति को कोरोना हुआ है, ऊपर भेज दिया और बीच के सीढ़ी में थाली पहुंच जाती थी। ऊपर से आधा हम चढ़ के आ रहे हैं, आधा तुम चढ़ के आओ और ले जाओ अपना खाना। और दिन भर उससे कोई बातचीत नहीं। मोबाइल में भी बात करते करते डर लगता था कहीं मोबाइल से कोरोना ना आ जाए। रिश्तेदारों को यदि पता चल गया कि उसको कोरोना हुआ है तो उसका फोन नहीं उठाते थे, अभी कुछ काम करना पड़ गया तो। लेकिन ऐसे समय में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने घर से बाहर निकल करके लोगों को भोजन कराया है, भोजन बांटा है, अस्पतालों में जाके सेवा करी है, ऑक्सीजन बांटे हैं, वहाँ जाकर के लोगों को सहायता किसी ने धन से की, किसी ने मन से की, किसी ने तन से की, किसी ने खाने से की। और जो इस समय डॉक्टर थे उनकी तो उनसे बड़ी परीक्षा किसी की थी नहीं। और इस कोरोना काल में ना जाने कितने डॉक्टर तो चले भी गए, कितने पुलिस वाले चले गए, कितने डॉक्टर चले गए, कितने लोग चले गए। एक युद्ध था ये। युद्ध एक परीक्षा है, युद्ध एक परीक्षा है। और ना जाने कितनों ने परीक्षा दी और कितने बलिदान हो गए। युद्ध कितनी देर होता है? दिन, 2 दिन, 10 दिन। तैयारी कितने समय चलती है?
हमेशा। एक घोड़ा है ना, पहले घोड़ा में चढ़ के युद्ध करते थे, तो घोड़े को भी अभ्यास कराया जाता था कि युद्ध में कैसे उसको टैकल करना है। और यदि बिना अभ्यास का घोड़ा युद्ध के मैदान में पहुंच जाए तो वो जो उस पर युद्ध करने वाला है वो हार जाता था। तो जीवन में जो जहाँ है, जैसा है, जो भी है वो अपनी वजह से है, वो किसी दूसरे की वजह से नहीं है। जब कोरोना में सेवा करने वालों को इनाम मिल रहा होगा तो जिन्होंने सेवा नहीं की है उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, इनको मिल रहा है, हाँ यही तो है यहाँ के, हम तो कुछ करते ही नहीं है। मतलब आप छोटापन देखिए, पहली बात तो किया नहीं, पहली बात तो स्वयं सेवा करी नहीं, दूसरी बात सेवा करने वालों का सम्मान भी सहन नहीं हो रहा है, ये और छोटापन हो गया। सेवा करी ये बहुत अच्छी बात है, तुमने नहीं कर पाई कोई बात नहीं है, जिन्होंने करी है उसको जाके माला पहना दी, ये तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। सम्मान करना कोई छोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। वाणी से सम्मान, वचनों से सम्मान, सामने वाले की तारीफ करना, सामने वाले की प्रशंसा करना, सामने वाले का सम्मान में उसे कुछ भेंट देना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति तो सोचता सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है तो मैं सामने वाले को दूं, नहीं तो मैं भी ना दूं। वो तो इस फिराक में रहता है कि उसके यहाँ से 11 रुपए आए थे तो चलो हम 21 दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने वाले। सामार तो भले 1008 की हो, लेकिन सामने वाले के 11 आए थे तो हमें 21 ही देंगे। यदि सामने वाले को ज़रूरत भी होगी तो भी नहीं देंगे कि चल भाई वो तो गरीब आदमी है, उसने 11 दिए थे, ये उसकी सामर्थ्य थी, लेकिन मेरी सामर्थ्य तो 1000 रुपये देने की है और उसे ज़रूरत भी है इस समय, तो मैं 1000 रुपये उसे दूं। लेकिन नहीं, जितना उसने दिया है उससे हल्का फुल्का आगे पीछे करके दे देंगे। यानी कि अपनी सोच को बड़ा बनाना एक जीवन में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। जैसी सोच बचपन में मिली थी, सारी जिंदगी उसी सोच में जीना अलग बात है, और उस सोच को बड़ा बनाकर जीना ये पुरुषार्थ की बात है। तो जीवन में हमारा जैसा व्यवहार होता है वैसा वातावरण होता है। जैसा घर का व्यवहार होगा, आपस में पति पत्नी का जैसा बातचीत का एक तरीका होता है वो होता है, फिर वैसे बच्चे सीखते हैं, फिर वैसे पड़ोस में भी प्रभाव पड़ता है, वैसा ही प्रभाव फिर मोहल्ले में पड़ता है, फिर जैसा वातावरण होता है फिर वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार हो जाते हैं, वैसे भाव हो जाते हैं, वैसा पूरा वहाँ का वातावरण हो जाता है। और जैसा व्यवहार होता वैसा वातावरण, जैसा वातावरण वैसा व्यवहार, और वैसा ही कर्मबंध, और जैसा कर्मबंध हुआ है वो भाग्य बन जाता है। आप एक एक पल जो जी रहे हैं ना, वो आपका भाग्य बन रहा है। पिछले जन्म के भाग्य को भोग रहे हो और अगले जन्म के भाग्य का निर्माण कर रहे हो। बड़ी सावधानी से हर पल को जीना, बड़ी सावधानी को सोच में बनाना, क्योंकि सोच में सावधानी नहीं होगी तो सब चीज बेकार हो जाएगी। सारे काम कहाँ से होते हैं? अरे बोलिए ना, यहाँ से होते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपको लेके शरीर आया है या दिमाग आया है? दिमाग। यदि मन में नहीं होती कि नहीं आज तो प्रवचन सुननी नहीं, ठंड हो रही बहुत, आज तो उठना ही नहीं है, तो क्या यहाँ पहुँच पाते? तो शरीर किसके हिसाब से चलता है? वो अपने हिसाब से या मन के हिसाब से? सुधारना किसको है? मन को सुधारना है। तो घर का वातावरण इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि लोग तुम्हारा उदाहरण दें। स्वभाव कई तरह का होता, एक होता है शिकायती स्वभाव। कौन सा स्वभाव? शिकायती स्वभाव। समझ गए नहीं समझे? शिकायती स्वभाव का मतलब है उस व्यक्ति की दिन भर आदत होती है कि सामने वाले के को अपनी कमी को सामने वाले पे डालना।
तूने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, तूने ऐसा किया तो मैं गिर गया, तूने ऐसा किया तो मेरा सिर दुखने लगा है। ये घर वाले हैं, घर वालों के कारण यदि ये लोग टाइम से काम कर लें तो मैं मंदिर चली जाऊं, ये टाइम से काम ही नहीं करते इसलिए मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मेरी पूजा नहीं हो पाती है, इसलिए हम माला नहीं फेर पाते हैं, इसलिए हम प्रवचन नहीं सुन पाते हैं। मतलब दिन भर शिकायत के अलावा मेरे को तो मतलब शिकायत करनी भी नहीं आ रही। आप लोग कितनी करते हो वो तो बात ही अलग है, मेरे तो दिमाग में विचार भी नहीं आ रहे उस शिकायत के। जितनी शिकायत सारे दिन घर में लोग एक दूसरे से करते हैं, सामने वाले को छोटा बनाने के लिए दिन भर शिकायत, तुम ये नहीं लाए, तुम ये नहीं ला सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करते हो। दिन भर शिकायत के अलावा उनके पास में कुछ नहीं होता है, और उन शिकायतों से सामने वालों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान रहते हैं। अरे भाई सामने वाले ने काम नहीं किया है, तुम कर लो। सामने वाला सब्जी नहीं ला पाया, तुम ले आओ, तुम भी तो ला सकते हो। सामने वाला यदि बाहर का काम कर रहा है, तुम घर का काम कर लो। लेकिन नहीं, सारी जिम्मेवारी उसकी है। अब तो पहले तो अक्सर बच्चे को माँ ही संभालती थी, पिता कम संभालता था। क्या हुआ है? आजकल दोनों, वो बेचारा ड्यूटी चलती है, आधी रात तुम जगो आधी रात हम जगेंगे। हमारी जिम्मेवारी थोड़ी अकेली है, तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। हमने कोई ठेका के ले लिया है? बेचारा आधी दूर गोदी हम ले रहे हैं, बात तक तुम पकड़ो। वो रो रहा है बच्चा माँ के पास जाने के लिए, मैं नहीं लेती, वहीं रह, मेरे हाथ दुख गए, ये हो गया। मतलब ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। यदि तुम्हारी ममता बेटे से है तो वहां बंटवारा नहीं होता है, और जहां बंटवारा हुआ है वहां कहीं ना कहीं अहंकार ज्यादा है और ममता कम है। अब जरा सा मान लो पति के पास गया और रोने लगा, तुम्हें तो इतना भी नहीं आता है, तुम तो इतना भी नहीं कर सकते कि उसको तो लेते ही रुला देते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। अब बेचारा फिर इतनी शिकायत करने के बाद लोग विचार करते हैं कि हमारा प्रेम बढ़े। इतनी शिकायतों के बाद फिर कहते हैं कि तुम हमें सम्मान दो, है हमारा प्रेम उतना ही होना चाहिए जितना बिना शिकायत वालों का होता है। लेकिन एक प्रेम करना और प्रेम को बनाए रखना, दोनों में बड़ा अंतर है। रिश्ता बनाने में मिनट लगते हैं और रिश्ता निभाने में पूरा जीवन लग जाता है। बहुत अपना अहंकार घोल घोल के पीना पड़ता है, बहुत अपने आप को संतोष मन में रखना पड़ता है, अपने आप को शांत रखना पड़ता है। और एक को नहीं, दोनों को। एक तरफ से रहेगा तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, जब दोनों तरफ से व्यवहार रहेगा तो फिर वो ज्यादा दिन टिक जाएगा। ये पहले वाली हमारी महिला समाज नहीं है, पहले वाली नारी नहीं है जो बुढ़ापे तक अभी भी गुस्सा कर रहे तो सहन कर ले, हैं? मतलब ऐसे क्रोधी क्रोधी पुरुष और ऐसी बढ़िया बढ़िया नारी, और उन्हें निभा रही है अभी तक। हाँ, कई बार तो बहू कहती है अपनी सास से, जाने तुम कैसे सहन करती हो। हाँ, कहती है अभी भी। सहनशीलता जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे गुरुजी ने एक बार हमें आशीर्वाद लिख के दिया था, धर्म और धैर्य को साथ लेकर चलना। क्या लिखा था मेरे लिए आशीर्वाद में? धर्म और धैर्य को साथ लेकर चलना। धर्म है तो मन शांत है, और धैर्य है तो सहनशीलता है। और जहां ये दो चीज हो जाएंगी वहां पर झगड़ा होने वाला है ही नहीं है। आप भी अपने घर में लिख के टांग लेना कि धर्म और धैर्य, ये दो चीजें जीवन में इंसान को सुखी बनाती हैं। और जिसके जीवन में ये दो चीज नहीं है, आप लोगों को कोई कुछ कहता तो आप पलट के जवाब देते हो नहीं देते हो?
सोच के देते हो या बिना सोचे एकदम से दे देते हो? हैं? सोच के देने की तो फुर्सत ही नहीं रहती है, इतना इंतजार तो है ही नहीं। सामने वाले की तो बात भी पूरी नहीं होती, तुम्हारा उत्तर आ जाता है पहले। सामने वाले के उसका जो सेंटेंस है वो भी पूरा नहीं होता है, उसके पहले तुम्हारा उत्तर आ जाता है। फिर भले जाए गलत निकल जाए, बाद में चाहे पोपट हो जाओ तुम, लेकिन बोलने में नहीं चूकोगे। सामने वाला भले तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हो, मगर तुम्हें तो लगता है कि ये हमारा अच्छा तो कभी कर ही नहीं सकता। हाँ, तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, हमें पता है हमें क्या करना है, तुम ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, तुम मत बताया करो मुझे। सामने वाले को चुप करने में खुद तो चुप होते नहीं है और सामने वाले को बोलने देते नहीं है। बोलिए ऐसा है या नहीं है? तो ये शिकायती स्वभाव, बोलना बुरा नहीं है, बोलो, खूब बोलो, मगर ऐसा बोलो कि सामने वाले कहे चुप क्यों हो गए, और बोलो ना। अभी तो आप कम बोले हैं, जब शुरू शुरू में शादी होती है तब तो सुन लेते हैं एक दूसरे की, फिर शादी होने के बाद थोड़े दिन फिर एक दूसरे, पहले तो होता है तेरा तेरा, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। फिर उसके बाद में साल 2 साल के बाद में तेरा मेरा, ये तेरा है और ये मेरा है। और उसके बाद में फिर पहले होता है तू तू, फिर होता है मैं, और फिर होता है तू मैं हैं? पहले दोनों बोलते हैं तो एक दूसरे को सुनते हैं, कुछ दिन के बाद फिर घर वाले सुनते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर मोहल्ले वाले सुनते हैं। बंधुओं, जीवन में जिसके शांति नहीं, धैर्य नहीं, संयम नहीं, मौन नहीं, और देने के लिए जिसके पास सम्मान नहीं, उसका तो जीवन दुखी होना ही होना है। वो चाहे किसी कार्यालय में काम करता हो, या किसी फैक्ट्री का मालिक हो, या किसी परिवार का मेंबर हो, चाहे वो किसी राजनीति दल का नेता हो, ऐसे व्यक्ति स्वयं दुखी रहेंगे और सबको दुखी रखेंगे। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों के प्रभाव का, सुधरने में भाव का, और इंसान के जीवन में स्वभाव का। नहीं होने में मोच का, खेल में कोच का, और सुधरने में सोच का। लिखने में खत का, देने में मत का, और नहीं करने में शिकायत कर। शरीर में कान का, रहने में मकान का, मंदिर जी में भगवान का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और सिकंदरा वालों के मंदिर में स्वाध्याय करने का, और बच्चों के लिए पाठशाला शुरू करने का। फेरने में माला का, दुकान में लाला का, और शुरू करने में पाठशाला का। घूमने में कार का, बिजली में तार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। और आप बताओ कहाँ का सुनाऊं? शब्द बोलो। आपके पास तो शब्द भी नहीं है, बनाना तो दूर की बात, शब्द भी नहीं है। सिकंदरा का बता दो। अच्छा, कल बताया था ना, मुनियों के लिए गिरी कंदरा का, पेड़ों पर बंदरा का, और राजस्थान में सिकंदरा का। खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर में होने वाले विधान का। आना
अनाज में चने का, गर्मी में पने का और विधान में बैठने का, चलने में पथ का, लेने में शपथ का और भगवान महावीर के रथ का। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का और लेने में मौन का। और बोलो बस। बोलिए 24 भगवान की। ये स्वस्ति धाम जहाजपुर क्षेत्र बहुत ही मनमोहक और बहुत आनंदकारी है। और यहाँ पर मैं 2 दिन से हूँ। आचार्य श्री का संग ये आया था, कल मैंने केशलोच किया और आज आहार करके 3 बजे विहार है। आचार्य श्री से केकड़ी में मेरा मिलन होगा, मेरे वहाँ दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। और 2 दिन से ये चुल्लक जी, परिणाम सागर जी, चुल्लिका माता जी, हरतमती माता जी और माता जी आपका नाम संस्कृति भूषण माता जी, इन दोनों का बहुत वात्सल्य मुझे प्राप्त हुआ, बहुत इनका प्रेम मुझे मिला। मेरी तो भावना थी भगवान के पास बैठूं, परंतु इनके जो अनुभव हैं, इनकी जो शिक्षा है, ये दोनों माता पिता हैं माता जी के। स्वस्ति भूषण माता जी के पिताजी हैं, स्वस्ति भूषण माता जी की माता जी हैं। धन्य ऐसी कुक्षी जहाँ से ऐसी माता जी का जन्म हुआ जिन्होंने इतना बड़ा क्षेत्र निर्माण किया। धन्य ऐसा जीव जो पूरे विश्व में जैन धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। ऐसे जहाजपुर का नाम पूरे विश्व में हो रहा है। इनका सानिध्य मुझे मिला, इनका वात्सल्य मुझे मिला, इनका प्रेम मुझे मिला। बहुत ही सरल स्वभाव ये चुल्लक जी और माता जी हैं। और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अतिशयकारी भगवान के सानिध्य में रह रहे हो। आपका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। और यही भावना बांटता हूँ कि आप जीवन भर ऐसे भगवान के सानिध्य में रहो, अपने आत्मा की साधना करो, जाप करो, लाखों करोड़ों जाप भगवान के पास बैठकर करो और अंतिम में आपका समाधि वरण इसी जहाजपुर अतिशय क्षेत्र पे हो। ऐसे में भावना बांटता हूँ। बोलिए भगवान मुनि सूरतनाथ भगवान की, आचार्य श्री वैराग्यानंद जी गुरुदेव की। सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में। सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। मुनि सूरतनाथ भगवान जी की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है, इतनी अतिशयकारी है, इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग ने अभी तक टीवी में ही दर्शन किए थे, रोज अभिषेक देखते थे, बट आज सामने देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बार बार आना चाहिए और बार बार इनके दर्शन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। अब हम हर साल यहाँ आएंगे मुनि सूरतनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अतिशय क्षेत्र जहाजपुर में आज मैंने प्रथम बार दर्शन किए हैं। नाम तो बहुत सुना था, और जब स्टार्टिंग में जब जैसे भूगर्भ से जब प्रतिमा निकली थी तो जो टीवी में बता रहे थे नाभि का स्पंदन, आंखों की ज्योति से ऐसा रोशनी निकलना, इतना अतिशयकारी, देखने से ऐसा लग रहा था कि क्या ये संभव हो सकता है, ये तो सपने जैसे बात है। लेकिन जैसे ही जब उसमें देखा कि ये तो प्रत्यक्ष है, मतलब ऐसा हुआ है, हो सकता है, तो ऐसा लगा कि कब जाकर भगवान के दर्शन कर लूं। और आज मेरा महाभाग्य और महापुण्य मेरा जागा कि आज हम लोगों को यहाँ पर 1008 देवादेशी मुनीश्वरनाथ भगवान के स्वस्ति धाम में दर्शन हुए। और आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की जय, उन्हें बंदामी। उन्होंने इतना पुरुषार्थ, उनका इतना पुण्य कि उन्होंने इतना बड़ा काम इतने सहजता सरलता से कर दिया। उन्हें भगवान का आशीर्वाद और जो भी है, जैसा जो रिद्धियाँ हैं उनकी, उनके प्रताप से उनने इतना बड़ा काम कर दिया। पहले तो लगता था कि स्वस्ति धाम एक छोटा सा होगा, लेकिन जब आकर देखा इतना विशाल
कि भगवान के दर्शन करने से आंखें तृप्त नहीं हो रही। आज सुबह का मैंने खुद इतना अनुभव किया, सुबह 5:30 बजे ऐसा लगा शांति धारा हो रही है, घंटे बज रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं नींद में हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उठी, मैंने जहाँ रुकी हूँ वहाँ से दरवाजे खोले तो ऐसा कुछ आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं, ना शांति धारा की आवाज़, लेकिन प्रत्यक्ष मैंने कानों से सुनी। तुरंत मैं उठी, तुरंत मैं दर्शन के लिए आ गई और यहाँ आकर मैंने दर्शन किए। देखते ही ऐसा इतनी मनोहारी प्रतिमा है कि लगा बस देखते ही जाऊं। आकर मैंने फिर अभिषेक पूजन किया। ऐसे स्वस्ति धाम में विराजमान अतिशयकारी मुनीश्वर नाथ भगवान की जय, भगवान के शमो शरण की जय। आज हम टीवी पर पारस चैनल में जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं स्वस्ति भूषण माता जी की यहाँ जहाजपुर का, वह सब बहुत अच्छा आ रहा है। पारस चैनल वाले जितने भी जो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं, जैसे पारस चैनल मोदी जी हुए, पंकज भैया हुए, विनोद भैया, अनिल जी, ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दर्शन नहीं कर पा रहा है, जो अस्वस्थ है, तो कम से कम घर में जाकर घर में बैठे बैठे दर्शन कर रहा है। इसलिए पारस चैनल के सभी संचालकों को, चेयरमैन को, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जिनेन्द्र। मूर्ति को देखते रहने की इच्छा होती है बहुत ही। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।
एक सदी की महान जैन साध्वी, दूजा सदी का महान महोत्सव। बड़ा ही अनूठा रहेगा श्रद्धा और भक्ति में रंगा ये रंगोत्सव। दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आयोजित मूल नायक भगवान श्री 1008 महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा के भव्य महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव को अपना पावन सानिध्य प्रदान करने के लिए जहाज मंदिर स्वस्ति धाम जहाजपुर प्रणेत्री गणनियारे का रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी का होने जा रहा है श्री महावीर जी में भव्य मंगल प्रवेश। शुभ दिवस गुरुवार 24 नवंबर 2022। संपूर्ण महोत्सव में पूज्य माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसे महामंगल अवसर पर पधार कर पूज्य माता जी की अगुवानी कर स्वयं को कृतार्थ अवश्य करें।